तो यहाँ पर उपस्थित हमारे आईएससी के 11th एंड 12th दोनों स्टूडेंट्स को चिल्ड्रंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को यहाँ पे चिल्ड्रंस डे मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित करवाया गया है, ठीक है। और क्या नाम है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का, नाम बताइएगा थोड़ा। इनको ना छोटे बच्चे लोग जो होते हैं ना उनको चाचा जी कहते थे। उनको क्या कहते थे छोटे बच्चे लोग? चाचा जी कहते थे, ठीक है। क्यों कहते थे? क्योंकि इनका जो था छोटे बच्चों के प्रति जो लगाव था, जो आकर्षण था, जो झुकाव था, ये बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। ये कहते थे कि हमें किसी भी बच्चे को क्या करना है कि अपने से प्रेशराइज कर मतलब कोई भी बच्चा है ना, आप लोग तो ऐसे आप लोग बालक नहीं है लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि कोई भी यदि बच्चा है, आप लोग ऐसे ही मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो मैच्योरिटी के लेकर हम लोग ज़्यादातर आपको मोटिवेट करेंगे, लेकिन उनका एक कथन है कि कोई भी यदि बच्चा है तो उसको हम अपने रूप में ढालने के लिए सोचेंगे ना तो कभी भी ढल नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। क्या होता है? अपने आप में यूनिक होता है। तो उसको जो उसके अंदर में जो चीज़ है उसी के रूप में हमें बनकर, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है ना, वो खेल रहा है और पढ़ाई बहुत कम कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, वहाँ पे उसी के साथ खेलने लगेंगे। अब ऐसा नहीं कि वो जैसा जैसा वो कर रहा है वैसे वैसे, अगर हम सीनियर है उससे, ठीक है ना, और उस बच्चे के फ्रेंड बन जाते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा गाइड करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग गाइड करेंगे। आप लोग के भी भाई बहन होंगे, तो अगर वो कुछ गलत रास्तों पर जा रहे हैं तो आप लोग उसका फ्रेंड बन जाइए और फ्रेंड बन के उनको गाइड कीजिएगा ना तो बहुत ज़्यादा समझ आएगा। तो अर्थात कहने का मतलब ये था कि ये कहते थे कि आपको किसी भी बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना है। देखना, मैक्सिमम जो होते हैं ना बच्चे, अपने गार्जियन के दबाव में आकर उनकी बातों को मानते हैं। दबाव में आकर बातों को नहीं मनवाना है, ठीक है। उनके दोस्त बन जाना है। इसलिए प्यार से उनको क्या कहा जाता था? चाचा जी कहते थे छोटे छोटे बच्चे लोग, ठीक है। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है हम लोग बाल दिवस को मनाते हैं। और उनका जन्म जो होता है बताया ना अभी कितना होता है, 14 नवंबर 1889 ईस्वी को उनका जन्म होता है। और वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। और हम लोग प्यार से चाचा जी आज कहेंगे, ठीक है ना। पूरा नाम भी नहीं लेना है, चलिए, ठीक है। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमको गाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम प्रदीप सर को इनवाइट करेंगे। सबसे पहले प्रदीप सर आएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। उसके एक बार प्रदीप सर के लिए ताली बजा दीजिए। आइए सर, मोस्ट वेलकम। जो आपने ये रास्ता चूज किया है, ठीक ना, सोच समझ कर ही चूज किया होगा, सेलेक्ट किया होगा। आप काफ़ी विचार विमर्श किए होंगे इस पर आपको चिल्ड्रन डे बाल दिवस के शुभ अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद प्यार हमेशा आप पर बना रहेगा। सबसे पहले देखिए, आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो आपको पता ही है कि आज हम लोग बाल दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाल दिवस मना रहे हैं आज। और जैसा कि सर आपको बताए कि हम लोग भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को, ठीक है, बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लोग बच्चे जो है प्यार से चाचा जी कहते हैं। ये भी बात आप लोगों ने अभी सुना। वास्तविकता यही है, ठीक ना, कि उन्हें चाचा, अब चाचा कहने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक ना, क्योंकि उन्हें बच्चे काफ़ी अच्छे लगते थे। वे बच्चों के साथ काफ़ी घुलते मिलते थे और खेलते थे। इसीलिए जो है चाहत को देखकर, ये सब देखकर, ठीक ना, उन्हें बहुत सारे लोगों के द्वारा, ठीक ना, एक चाचा जी की उपाधि दी गई, ठीक ना। एक होता है ना, ऐसे नहीं, डायरेक्टली ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब चाचा जी कह दिया हो गया, ठीक ना। एक प्रकार के चाचा जी जो है उनको उपाधि दिया गया है, ठीक ना। बच्चों के लगाव प्यार स्नेह के वजह से ऐसा किया गया है, ठीक है। देश के लिए उनका योगदान जो है काफ़ी रहा है। आप लोग पढ़े भी हैं और हमेशा से पढ़ते आ भी रहे हैं, ठीक है। उनके बारे में क्या वे किए, क्या बने, क्या किए, ये सारा चीज़ जो है आपको पता ही होगा, ठीक है। इतना स्टेज तक अगर पहुँचे हैं तो इतना पता होगा। इन बातों को हम नहीं बात करते हैं, ठीक ना। हम लोग कुछ और बात करते हैं। जैसे अभी आप लोग जो है कुछ स्टूडेंट यहाँ होंगे 11th का और कुछ स्टूडेंट होंगे 12 का, दोनों है ना। हाँ, तो आप लोग जो है, हम इसी पर बात करते हैं अभी। आप लोग मैट्रिक के बाद जो है कुछ अच्छा किए, ठीक ना, कुछ अच्छा सुने आप कि आगे जो है क्या, जैसे आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, ठीक ना। 3 ऑप्शन में आईए होगा,
माने आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, ठीक है। तो आप सभी जो है साइंस को सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो साइंस सेलेक्ट किए हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ आपके होगा मनसा, कुछ तो रीजन होगा, आप कुछ करना ही चाहते होंगे, ठीक है। आपके अंदर कुछ है जो आप सोचकर इस रास्ते पर चल पड़े हैं। आप लोग ने जो रास्ता चूज किया है, आप लोग ने सिलेक्ट किया है, ये रास्ता वाकई में बहुत बेहतर है। लेकिन ये नहीं हम कह रहे हैं कि आर्ट्स और कॉमर्स जो है वो रास्ता सही नहीं है, ये भी हम नहीं कह रहे हैं, ठीक ना। लेकिन आप लोग जो आईएससी वाला रास्ता जो चुने हैं, ये उनके तुलना में, ठीक ना, तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए, आप जो बनना चाहते हैं उसके नज़रिए से, उसके व्यू से अगर देखा जाए तो यह रास्ता बहुत बेहतर है। क्योंकि यह रास्ता आपको बहुत सारे ऑप्शन को खोलता है, ठीक ना। जैसे अगर कॉमर्स वाला, साइंस, आर्ट्स वाला उन रास्तों को भी खोलता है, लेकिन अगर नीचे से अगर आर्ट्स और कॉमर्स अगर लेकर चलते हैं तो वो आईएससी वाला जो रास्ता है, ठीक ना, साइंस वाला जो रास्ता है उसको नहीं खोलता है। बल्कि ये जो रास्ता, ये जो आप चल रहे हैं, ये जो है वो दोनों रास्ते को खोल कर रखता है। बाकी मतलब कुछ भी अगर आईएससी करने के बाद, ठीक ना, आईएससी जो कर रहे हैं इसके बाद शायद हो सके कि आप बीएससी करें, ठीक ना, साइंस स्ट्रीम में ही रहे, ठीक ना। तो ये हर आप मतलब भारत के कोई भी चीज़ को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक ना, सरकारी हो गैर सरकारी हो, कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, इस रास्ते पर चलकर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कुछ भी। जैसे अगर आपको आईएएस बनना है तो आईएएस बनने के लिए आपको मतलब केवल बीए चाहिए, ठीक ना, मतलब ग्रेजुएशन चाहिए, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, इससे कोई मतलब नहीं रखता है, ठीक ना। जो भारत का सबसे बड़ा उच्च पद प्राप्त करने की एक व्यवस्था है यूपीएससी, ठीक ना, उसको भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक ना। तो उसमें तो कोई नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ में जाना चाहते हैं, जैसे आप बीएससी, अगर आईएससी में भी 2 स्ट्रीम होगा, एक होगा मैथ से और एक होगा बायो से। तो बायो वाले तो अक्सर जो है डॉक्टरी लेवल, मतलब डॉक्टरी क्षेत्र में ही जाते हैं, ठीक ना। और ये जो आप मैथ से करेंगे, ठीक ना, इसमें ज़्यादा स्कोप है इंजीनियरिंग का। लेकिन इसके साथ साथ आप अगर कुछ गवर्नमेंट जॉब भी होते हैं, ठीक है, उसको अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, अलग वे अपनाना होगा। लेकिन इसी में अगर आप करते हैं तो आपके लिए बेहद आसान होगा, क्योंकि ये आपका घर की खेती टाइप पर हो जाएगा, ठीक ना। मतलब इस क्षेत्र में, मैंने साइंस में रहते हुए अगर कुछ करना चाहते हैं, साइंस में रहते हुए क्या क्या हो सकता है। तो अभी आप लोग जो आईएससी कर रहे हैं, ठीक ना, आईएससी करते करते, ठीक ना, आप चाहे तो नौकरी, मैंने सरकारी नौकरी ले सकते हैं। अगर किन्हीं का अगर ये होगा कि हमको सरकारी नौकरी में ही जाना है, गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, तो यहाँ से भी, यानी कि गवर्नमेंट जॉब जो है वह 17 साल से मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। अगर आपकी, तो आप सेकेंड ईयर में जो होंगे उनको रीच कर रहे होंगे, 17 रीच कर रहे होंगे, जो फर्स्ट ईयर में है वो 1 साल में करेंगे, ठीक ना। तो अगर आप आईएससी को, ठीक ना, बेहतर ढंग से, बेहतरी के साथ, मतलब एक होता है ना कि पढ़ना, और एक होता है पढ़ देना, ठीक ना। जैसे नहीं होता है, घर के दबाव होता है आसपास के कि इतना मैट्रिक में परसेंट आ गया है तो क्या करेगा, आर्ट्स लेगा। परसेंट आने के बाद माइंड में एक चलता है, ठीक ना। हमारे देहात क्षेत्र में, आप लोग सभी लगभग देहाती क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, तो देहात क्षेत्र में एक चलता है कि बढ़िया परसेंट आया तो आईएससी लो, और ख़राब परसेंट आया तो आर्ट्स ले लो, ठीक ना। और नहीं पता चल रहा है तो कॉमर्सो ले लो नहीं, हाँ, मतलब कुछ ऐसा चलता है। मतलब कमजोर आर्ट्स को हम लोग बड़ी हीन भावना से देखते हैं, बड़ी कमज़ोर समझते हैं। लेकिन आर्ट्स जो है अपने आप में कमज़ोर नहीं है, ठीक ना। और हम तो समझते हैं कि कोई भी चीज़ जो है ना अपने स्थान पर बहुत सही होता है, ठीक ना, उसका अलग कार्य है। यानी कि देखिए, कहने का मतलब है कि जो काम कलम करेगा वो काम थोड़ी तलवार कर लेगा। तलवार का अपना क्वालिटी है कि वो काटेगा, कोई भी चीज़ हो, चाहे सर ही क्यों ना हो, काटेगा वो, ठीक ना। और कलम का अलग है, ठीक ना। तो मैंने काम डिफाइन है, सबका अलग अलग काम डिफाइन है। जो चीज़ जो कर सकता उसमें ही महारत हासिल है उसको, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप जो है अभी स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का टैग लगा हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, अभी आपको अगर खेती बाड़ी कहा जाए तो थोड़ी कर लीजिएगा, बढ़िया से नहीं कर पाइएगा। आपको अगर कुछ काम करने के लिए कहा जाए तो नहीं कर पाइएगा। अभी आपका टैग क्या लगा हुआ है, पढ़ने का, ठीक ना। आप केवल पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक ना। और आप इस रास्ते पर चलकर, इस मतलब जो चीज़ कर रहे हैं, जो करने मतलब चाहते हैं, इस पर जो है चलकर आप जो चाहे
ठीक ना, वो हासिल कर सकते हैं। ठीक ना, आपका सपना होगा कुछ करने का, ठीक ना, तो यही वो रास्ता है। ठीक ना, इस रास्ते पर ही चलकर उस चीज़ को आप कितना सोचते हैं ना कि हम जो है पैसा वाला बनेंगे। ठीक ना, मेरा जो है एक ऐसा लेवल लगे जो मतलब लाल बत्ती जले। ठीक ना, तो लाल बत्ती दो तरीक़ा से जला सकते हैं, एक नेतागिरी करके, ठीक ना, और एक अच्छा ऑफिसर बनकर। ठीक ना, तो अभी जो चल रहे हैं इसमें तो ऑफिसर वाला ही चांस होगा। ठीक ना, नेतागिरी करना है तो पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा मतलब बड़ा दुर्भाग्य है हम लोग का। ठीक ना, मतलब संविधान का ही कहिए चाहे जो भी कहिए, ठीक ना, दुर्भाग्य हम समझते हैं कि हमारे नेता जो है कोई भी बन सकते हैं। अब कोई भी क्या जो ज़्यादा जितना लथरपनाई जो किया है, जो मैंने ख़राब से ख़राब काम, जेल जुर्माना ये सब किया है, उनका टैग जो है मैंने उसके लिए जो है क्वालिटी जो चाहिए वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक ना, जो जितना मैंने गलत काम किया है उसका मैंने क्वालिटी उसमें क्या है एकदम बेस्ट है। ठीक ना, लेकिन जो आप जो रास्ते पर चल रहे हैं इससे जो कीजिएगा पूरा देश में पूरा टोला टाटी जो है गांव घर मोहल्ला जितना चीज़ होता है वो सब में आपका नाम होगा और एक पॉजिटिव वे में नाम होगा। ठीक ना, बढ़ने को तो अमीर आदमी बन जाते हैं, पैसे वाले बन जाते हैं, लेकिन सामने से जो है बड़ी इज्जत करेंगे। जैसे अभी कोई नेता अगर आपके सामने आ जाए या कोई अमीर व्यक्ति आ जाए तो आप बड़ी इज्जत कीजिएगा, कुर्सी दीजिएगा, ये वो मतलब छोट दलमोट बिस्किट का तो नाश्ता नहीं दीजिएगा कि का वो कहेंगे। ठीक ना, मतलब एक माइंड में सेट रहता है कि नहीं मतलब करना, लेकिन वही जब पीछ चला जाएगा तो उसको दो गाली भी दे देंगे। ठीक ना, मतलब जाने के बाद पीठ पीछे तो अच्छा नहीं है कहेंगे क्योंकि वो काम थोड़ी अच्छा किया है। हाँ, मुंह पर कह सकते हैं, लेकिन आप अगर इस रास्ते से अगर चलते हैं, ठीक ना, तो आपको सामने से भी इज्जत मिलेगा और पीठ पीछे भी इज्जत मिलेगा। ठीक ना, तो आप जो है मतलब भटकना नहीं है, आप इसको थाम के रखिएगा। ठीक ना, हमेशा जिस रास्ते पर चल रहे हैं मैंने पढ़ाई को आप छोड़ना नहीं है। भटकाने के लिए बहुत सारे चीज़ मिलेंगे। ठीक ना, जैसे आप खेत पटाते हैं जी, पानी उनी है तो सिंचाई उचाई करते हैं तो खेत नहीं कैसी रहता है, तो पटाना होता है, मतलब सिंचाई करना होता है, इरिगेशन करना होता है, ठीक ना, पानी देना होता है। तो उसमें आप खुला खेत जब रहता है तो उसमें जब पानी दे देते हैं, ठीक ना, सोझा देते हैं, तो उसका पानी देखिएगा कैसे जाता है, जौने जगह मिला उन्हें ऐसे करते 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 चला जाता है। तो वैसे ही जब आप रास्ते पर चलिएगा ना तो भटकने के लिए बहुत सारे गड्ढा वड्ढा ये वो दिखाई देंगे। ठीक ना, आपके कुछ दोस्त होंगे जो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, कुछ लाइमलाइट जो चल रहा है दुनिया में अभी, ठीक ना, जैसे सोशल मीडिया हो गया या और भी तमाम चीज़ें हैं जो चल रहा है लाइमलाइट, ठीक ना, वो चीज़ आपको भटकाने के लिए इनफ है। ठीक ना, आपको हर पल हर समय हर सेकेंड जो है भटकाने की कोशिश करेंगे। ठीक ना, लेकिन आपको जो है एकदम मजबूती के साथ आपको ये समझना है कि यही वो रास्ता है जिसके द्वारा जिस रास्ते पर चलकर हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना, बस इतनी पॉजिटिव चीज़ को आप बनाए रखिएगा, आप इतना समझ के रखिएगा कि इस रास्ते पर जब चल रहे हैं, पढ़ाई वाले रास्ते पर अगर हम चल रहे हैं तो ये हमारे साथ गलत नहीं करेगा। और वास्तव में यही बात है, ठीक ना, कि पढ़ाई जो है कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि खराब वे में काम आए। ठीक ना, पढ़ाई ऐसा चीज़ है जो कभी ना कभी हो सकता है कि आपके एग्जाम्पल मिलते होंगे कि बहुत पढ़ने को तो वो फलना बहुत पढ़ा लेकिन कुछ कर ही नहीं पाया, लेकिन ऐसा बात नहीं है कुछ नहीं कर पाया, कुछ तो जरूर किया। मतलब हम लोग एक अपना एक अलग स्टैंडर्ड मतलब मेंटेन कर रखते हैं कि पढ़ने का मतलब कि कुछ कर लिया, जैसे नौकरी वोकरी प्राप्त कर लिया, बड़ा आदमी बन गया तब सक्सेस है। नहीं, लाइफ में ये सब नहीं है। ठीक ना, मतलब अलग जो कर रहा है जिस समाज में है, अगर वहाँ पे अपने स्थिति को मेंटेन करके रखा है तो वो भी सक्सेस ही है। ठीक है, तो पढ़ाई जो है कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है। ठीक ना, आप अगर इस पर बढ़िया से एकदम डेडिकेट होकर पढ़ देने वाला स्थिति नहीं, ठीक ना, कि पढ़ दे रहे हैं कैसू पास हो जाते भगवान के दया से तो प्रसादिए चढ़ा देते, ठीक ना, ये व्यू से जो है ना ये कर देते वो कर देते, ये व्यू से नहीं। आप जो है जो पढ़ रहे हैं, और ये भी देखिए अभी आप जो है ना डिग्री बेस्ड एजुकेशन मत चलाइए। ठीक ना, परसेंटेज बेस्ड एजुकेशन दिमाग मत लेकर चलिएगा। ठीक ना, आप नॉलेज बेस्ड एजुकेशन को लेकर चलिएगा। ठीक ना, आपका परसेंट कितना आ रहा है, ठीक ना, ये ज़्यादा मतलब आपके सक्सेस होंगे नहीं होंगे ये ज़्यादा डिसाइड नहीं करेगा। आप लाने को अगर 90+% भी ला देंगे, ठीक ना, मैट्रिक में हो चाहे इंटर में हो, ठीक ना, तो उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक ना, बशर्ते अगर आपके अंदर क्वालिटी है, ठीक ना, आप अगर जानकार हैं,
जानते हैं, ठीक ना, जो पढ़े हैं उसके बारे में समझे हैं, ठीक ना, समझते हैं, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप जो है नॉलेज, ठीक ना, गेन कीजिए। आप जो पढ़ते हैं, ठीक ना, जो भी आप विषय को पढ़ते हैं, जो भी आप टॉपिक को पढ़ते हैं, उन टॉपिकों को, ठीक ना, एकदम बेहतरी से बेहतरी ढंग से आप मतलब उसको क्रैक करने का कोशिश कीजिए। और अभी तो आप घर घर मोबाइल है, ठीक ना, और आप लोग इसी में से बहुत सारा के पास अभी मोबाइल होगा भी, अपना पर्सनल मोबाइल भी होगा, ठीक ना। तो इसका जो है यूज़ जो है ना पॉजिटिव वे में कीजिए, ठीक ना। मतलब अभी आप लोग के माने मेरे ख्याल से अगर आप मेरा बात अगर माने, ठीक ना, तो आप जो सोशल मीडिया जो होते हैं जैसे फेसबुक, जो व्हाट्सअप है, ठीक ना, व्हाट्सअप तो कुछ काम आ जाता है, ठीक ना, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ये सबको ना आप जब तक ये क्रैक नहीं कर लेते हैं ना आईएससी को, तब तक के लिए आप डिलीट ही कर दीजिए उसको, ऐप को, अगर रखे होंगे तो, ठीक ना। ये बहुत मतलब आपके लिए ना नेगेटिव चीज़ है। जानते क्या होता है, अब मोबाइल लेके बैठल है, साथ में मोबाइल है, ठीक ना, तो कुछ मैसेज आया, फेसबुक का मैसेज आया, थोड़ा सा देखने लगे, और वो ऐसा चीज़ है ना, ऐसा बनाया हुआ है कि एक बार अगर कुछ वीडियो रील उल देख लिए ना, तो बस ऐसे से करते रह जाइएगा 10 मिनट 20 मिनट, मैंने कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा आपको था पता नहीं चलेगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। मतलब व्हाट्सएप पे गए तो एगो देखने का मैसेज देखने के चक्कर में कई गो मैसेज देख लिए, ठीक ना, कहीं चैट होने लगा, कहीं ये होने लगा, ठीक ना, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। इंस्टा है, मतलब ये टाइम को एकदम बिल्कुल ऐसा बर्बाद करता है, ऐसा बर्बाद करता है कि आप उसको मतलब महसूस भी नहीं कर सकते हैं। जैसे नहीं होता है कि गला भी कट गया पता नहीं चला कब कटा, वो चीज़ है, ठीक ना, एकदम। अभी आप लोग के लिए टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम मनी की तरह है एकदम टाइम। ऐसे थोड़ी कहा जाता है कि टाइम इज़ मनी, ठीक ना, वास्तव में टाइम जो है मनी है, ठीक ना। आप टाइम को ना कोई चीज़ से तोल नहीं सकते, अमूल्य है टाइम जो है, इसका कोई कीमत नहीं है। अब एक बार टाइम चला जाता है, हर सेकेंड जो हम लोग तक क्या कर रहे हैं, ओल्ड होते जा रहे हैं, प्रत्येक सेकेंड हम क्या होते जाते हैं, ओल्ड होते जाते हैं। इसीलिए हम लोग लगता है 15 ईयर्स ओल्ड, 16 ईयर ओल्ड, 17 ईयर ओल्ड, मतलब हर सेकेंड हम लोग क्या हो रहे हैं, ओल्ड हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, ठीक ना। हम लोग आगे बढ़ नहीं रहे हैं, ख़त्म हो रहा है। जितना जीवन है वो पल 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 क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो निकल ही रहा है, वो तो जाना है ही है, ठीक ना। आज अगर आप कुछ कीजिए, आप सूतिए जाइएगा तो नहीं समझ आ जाएगा, आप बढ़िया काम कीजिएगा तो नहीं समझ आएगा। मतलब आप पर डिपेंड कर रहा है कि उस समय को हम कैसे यूटिलाइज करें, कैसे उसको हम सही तरीक़ा से पॉजिटिव रूप से जो है यूज में लाएं, ठीक ना। अब मैंने मेरा कहने का ये भी मतलब नहीं है कि आप जो है यूटिलाइज करने के चक्कर में केवल मतलब पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, ऐसा नहीं है, ठीक ना। ये भी एक सिस्टम है, एक मशीन ही है, ठीक ना। एक और ज़्यादा लोड दे दीजिएगा तो ओवरलोड के बाद जाता है ना, क्या होता है, शॉर्ट सर्किटे हो जाता है, ठीक ना, तो वो भी हो सकता है, हैंग होने लगेगा, ठीक ना। तो मतलब अपने आप को समय भी दीजिए, ठीक ना, अलग भी कुछ, और ज़्यादा मतलब मोबाइल वाला समय मत दीजिए, ठीक ना। मतलब अलग, जैसे लड़कन के साथ खेल लिए, कुछ बातें होते कर लिए, ये सब जो है ना चीयर अप करने वाला जो समय है ना उसको दीजिए, ठीक ना। आप पढ़ने जब पढ़ाई कर लेते हैं और पढ़ने जब बैठते हैं ना, आप जब पढ़ने बैठते हैं, देखिए अभी आप लोग को ना कम से कम 4-5 घंटा तो एकदम पढ़ना ही चाहिए, मिनिमम है ही, ठीक ना। 4-5 घंटा तो यूँ ही आपका, क्योंकि 4-5 विषय भी तो हैं, सब विषय पर टाइम भी देना है। अगर मान लो 4 विषय आप पढ़ रहे हैं, 5 विषय, 1-1 घंटा भी दिए तो 5 घंटा तो ऐसे ही हो जा रहा है। तो 5 घंटा तो मैंने यूँ ही है, उसमें आप कुछ यूज करते करते या टास्क मिला है या कुछ मिला है, वो करते करते ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उस पर एक्स्ट्रा भी तो समय देना है, यानी कि 7-8 घंटा जब आप समय देंगे तब जाकर आपका बेहतर मतलब वे में वो चलेगा, ठीक ना। मतलब आप ज़िंदगी के ऐसे मुकाम पर खड़ा है, ठीक ना, जहाँ पे, ठीक ना, अगर इस चीज़ को केवल 2 साल जो है आप अगर बेहतर ढंग से मैंने रियल वाला, ठीक ना, फेक वाला नहीं, फेक मैंने गलत वाला नहीं, ठीक ना, जो वास्तव में होता है, उस समय को अगर आप दे दिए ना, ठीक ना, तो आपका पूरा लाइफ जो है ना सेट रहेगा। मतलब ये 2 साल ही डिसाइड करेगा कि आप जीवन में किस रास्ते पर जाएंगे, ठीक ना, गलत जाएंगे, सही जाएंगे, क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, ये ही डिसाइड करेगा। ये 2 साल आपका डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इस समय को, समय तो जाइए रहा है, ठीक ना, इस समय को आप बहुत बेहतरीन ढंग से यूटिलाइज कीजिए और पढ़ाई में विशेष ध्यान दीजिए। अगर आप आईएससी को अगर बढ़िया से पढ़ते हैं तो एक एग्ज़ाम होता है एनडीए का, नाम सुना है क्या? हाँ, एनडीए का एग्ज़ाम होता है, ठीक ना।
और भी एग्ज़ाम है, जैसे नेवी वगैरह का भी एग्ज़ाम होता है, ठीक ना। अगर इंडियन नहीं हुआ तो नेवी नहीं हुआ तो और भी कोस्ट का इस सब वाला आता है, ठीक ना। मतलब ये जो है कम उम्र वाला नौकरी है, कम उम्र का नौकरी और पैसा भी बहुत ज़्यादा है, ये जान लीजिए, ठीक ना। मतलब एनडीए वगैरह में हो गया ना तो पैसा बहुत ज़्यादा है, मतलब और नौकरी के तुलना में जो है बहुत ज़्यादा है। और आप जो है मतलब कुछ 45 जात ले रिटायर हो जाएंगे, 45 के बाद आप चाहे तो जहाँ मन करेगा वहाँ नौकरी कीजिए, इसमें और भी व्यवस्था रहता है। मतलब ये एक्स सर्विसमैन कहलाते हैं ये सब, ठीक ना। अब एक्स सर्विसमैन वाले को, ठीक ना, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं एकदम जाइए, ठीक ना, एकदम आपका वेलकम वहाँ रहेगा। मतलब आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, बस डायरेक्ट वेलकम है, ठीक ना, ऐसा व्यवस्था है। लेकिन इसमें कीजिएगा तब। और क्या करना है, आईएससी जिनका एकदम मजबूत है, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जो चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है, केवल उन्हीं चीज़ को अगर बेहतरी ढंग से आप कीजिए, जानने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मोबाइल से जो है कोई चीज़ अगर टॉपिक चल रहा है, जैसे फोर्स टॉपिक चल रहा है, ठीक ना, तो उस चीज़ को आप मोबाइल पर सर्च कर करके एकदम देखिए, उसका एग्जाम्पल देखिए, उसका प्रैक्टिकल देखिए, ठीक ना, ज़्यादा समय दीजिए, ठीक ना। और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आता, अगर आप बहुत सारा सर्च करते हैं, किताब में खोजते हैं, यहाँ देखते हैं, वहाँ पूछते हैं, अगर इतना चीज़ अगर करते हैं ना, तो उस टॉपिक के बारे में आपको ढेर सारा नॉलेज हो जाता है। और इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप फिर वो भूल पाइएगा, ठीक ना। मतलब किसी टॉपिक को आप खूब ज़्यादा छेड़िए, उसको खूब ज़्यादा इधर उधर कीजिए, ठीक ना। जितने कीजिएगा उतने, क्योंकि हर मोबाइल से सर्च कीजिएगा तो वहाँ कुछ और मिलेगा, किसी व्यक्ति से जब पूछिएगा, सर से पूछिएगा तो कुछ और मिलेगा, ठीक ना। किताब में ढूंढने का प्रयास कीजिएगा तो उसको ढूंढने के चक्कर में, खोजने के चक्कर में और भी चीज़ें भी देख लीजिएगा, ठीक ना। ऐसे ही होता है, ठीक ना। तो कोई भी चीज़ जो है ना उसको पॉजिटिव वे में एकदम लेके देखिए, ठीक ना, और पढ़ाई करते रहिए। और ये आप जब ये करेंगे, ठीक ना, तो सेकेंड ईयर में जब रहेंगे या सेकेंड ईयर जो होंगे, आपका फॉर्म आएगा अभी, ठीक ना। सेकेंड ईयर में रहते हैं उसी समय आता है, ठीक ना। और उसको भर दीजिएगा पोस्ट ऑफिस से वगैरह से, या ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन में भरा जाता है, ऑनलाइन भर दीजिएगा, ठीक ना। एक बार जरूर दीजिएगा, एक बार नहीं हुआ दोबारा। लेकिन हम तो कहते हैं कि एक ही बार में कुछ ही करेक्ट करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि शुरुआत जो होता है ना बहुत ऊर्जा के साथ होता है, ठीक ना। जितना ऊर्जा है ना पूरा लगाइए, ठीक ना। ये नहीं रहना चाहिए कि मतलब नहीं होता है कि आप लोग भी किए होंगे, शायद ऐसा आया होगा फैक्ट कि मैट्रिक में थोड़ा सा खाली मेहनत कर देते ना, आऊ वैसे कर देते ना, तो ऐसे हो जाता है। मैंने जो 80 वाले हैं वो एकदम सोच रहे होंगे, अरे इतने में इतना आ गया, अगर आऊ थोड़ा सा कर दिए होते तो 90+ शायद हो जाता, ठीक ना। 1-2% खाते जो होता है ना ऐसे, तो ये सोच आता है हर व्यक्ति के, हर स्टूडेंट का आता है कि हाँ ऐसे कर दे तो ऐसे हो जाता है। तो ये वाला छोड़वे मत कीजिए ना, काहे ला छोड़ेंगे इसको कि मतलब ऐसे कर दे तो ऐसे हो जाता है। जब कर रहे हैं उसी समय जितना पावर है, जितना क्षमता है, वो पूरा हम क्या कर ले, यूटिलाइज कर ले, इसके लिए छोड़े ना, ठीक ना। तो ये जो है आपका आईएससी जो है, इससे जो है आप बहुत बेहतरी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक ना। जो भी फॉर्म आएगा इस पर दीजिएगा, भरिए और उसको क्रैक करने का प्रयास कीजिए। और अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ रहे हैं यही क्वेश्चंस जो है उसमें आते हैं, एकदम सेम टू सेम आएगा। मैंने इसीलिए ना आपको कह रहे हैं कि अगर बेहतर ढंग से, अगर सही ढंग से, अगर बढ़िया से पढ़ा जाए तो आप जो है पढ़ते पढ़ते जो है क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं, 1-2 स्टूडेंट हैं जो यहाँ से मतलब किया है, ठीक ना, पढ़ा तो यहाँ तक मैट्रिक तक यहाँ पढ़ा था, लेकिन उन लोग जो है थोड़ा सा बेहतर था, अच्छा था, आईएससी में तो मेहनत किया बढ़िया से और डायरेक्ट हो गया नौकरी, ठीक ना। आज देखे उन लोग का अभी मतलब कितना 19 साल हो रहा है उसको, ठीक ना। 19 साल में उसका 70-80 हज़ार रुपये अभी आ रहा है आराम से, ठीक ना। अभी ट्रेनिंग चल रहा है तब आ रहा है, वो लाख पार होगा ऐसी सैलरी उसका, ठीक ना। इतना ज़्यादा अच्छा मिलता है, मतलब समझ लीजिए, मतलब बहुत अच्छा है इसको, ठीक ना। आप ये कीजिए वो कीजिए, बाद में मत सोचिए, ठीक ना। अभी जो कर रहे हैं इसको कीजिए। आ रही बात समय में, मतलब बहुत अच्छा वे है, बहुत अच्छा तरीका है, जैसे आप जो है मतलब अपने जीवन को जो है सही ढंग से सुधार सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए मेरे तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं कि आप जो है बेहतर से बेहतर करें। और हाँ, मतलब कुछ भी यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक ना, एकदम सोचिएगा मत कि हाँ पूछे कि नहीं पूछे, क्या करे क्या नहीं करे, ऐसे नहीं। आप यहाँ से निकल भी जाएंगे तभी जो है सर के साथ संपर्क में रहिए,
पूछिए, समझिए, जहाँ भी आपको लगता है कि मतलब क्या करे क्या नहीं करे, अगर ऐसा किंग कर्तव्य वाला अगर आता है मोमेंट, ठीक ना, तो वहाँ पे ज़रूर सलाह लीजिए, ठीक ना, क्योंकि आप लोग जो है ना अभी एक कच्चे मिट्टी के समान हैं, ठीक ना। जिस तरह से सर, जिस तरह से आपके गार्जियन जिस तरह से ढालना चाहेंगे उस तरह से ढाल सकते हैं, और अपने आप को, ठीक ना, मिट्टी का बर्तन जो है कुम्हार बनाता है, लेकिन अभी जो है ना हम समझते हैं कि आप खुद मिट्टी हैं और खुद अपने आप को एक सांचा मैंने एक चेहरा दे सकते हैं, मैंने अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। आपके पास भी ये अवेलेबल है, मतलब समझ रहे बात को, मतलब कहने का मतलब है कि आपको ही करना है जो करना है। कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ कह देंगे, ठीक ना, समझाएंगे ये वो, लेकिन करना तो आप ही को। आदमी देखो, सर जो होते हैं या जो भी होते हैं वो भी एक रास्ते को बता देते हैं, ठीक ना, कि हाँ इस रास्ते पर जाएगा ना तो अच्छा ही होगा, रास्तों को बता, लेकिन चलना किसको है? चलना तो आप ही को है, ठीक ना। और बढ़िया से अगर चलिएगा, ठीक ना, बेहतरी ढंग से चलिएगा, तो जो मंजिल दिखाया जा रहा है आपको, जो सपना आपको दिखाया जा रहा है, वो सपना भी मिलेगा, वो मंजिल भी आपको मिलेगा, ठीक ना। तो ढेर सारे शुभकामनाएं, आप अपने जीवन में बेहतर से बेहतर करें। गॉड ब्लेस यू एंड वंस अगेन बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। ठीक है, सर आपको बहुत कुछ समझा दिए, और ऐसे तो हम लोग क्लास में मोटिवेशन देते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो सुनने से कुछ नहीं होता, इसको भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। बहुत सारी बातें को बता दिए सर, सब पे अमल करना है। क्या करना है? अमल करना है। जैसे बताया कि रास्ते आपके लिए बहुत हैं, उस पर आपको चलने की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन इसमें भी अप्स एंड डाउन आती है ना। सीधे चलने लगिएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाता है। गाड़ी जानते हैं? गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है? जानते हैं गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके ना मम्मी पापा से मैचिंग नहीं खाता होगा, ज़बरदस्ती पढ़ते होंगे, ज़बरदस्ती ISC लिए होंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे ना, किसी किसी का बत्ती बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे कभी कभी कुछ होता है, गार्जियन या कुछ इन्हें उन्हें बोल दिया ना, बहुत नौटंकी ड्रामा घर होने लगता है, माई से लड़ने लगेंगे, पापा जी से ही लड़ने लगते हैं। तो इसको ना एक तरीके से, जैसे अभी हम बताए थे आपको शुरू में, कि आपको क्या करना है कि अपने तरीके से ढलना है। सर ने बताया कि जो करना है आप ही को करना है, लेकिन आप ही को करना है तो ऐसा नहीं किसी को दुख तकलीफ दे के आपको करना है समझ में। जैसे हम गाड़ी का सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है? कितने लोग बता सकते हैं इसे? बताइए, किस लोग? गाड़ी को रोकने के लिए। और कितने लोग बता सकते हैं? बताइए, गाड़ी को रोकने के लिए पहला आंसर। अगला, गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है? अमित कुमार पीछे बोलिए, गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है? अरे आता है गाड़ी ड्राइव करने, अब बिना दिमाग वाला गाड़ी को रोकने के लिए सैंडल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। देखिए ध्यान समझिए, गाड़ी में जो ब्रेक होता है, गाड़ी में ब्रेक गाड़ी को रोकने के लिए नहीं होता है, गाड़ी तो कैसे भी रुक जाएगा। गाड़ी में ब्रेक होता है ताकि हम गाड़ी को और ज़्यादा स्पीड चला सकें। ये गाड़ी में ब्रेक हमें एक कॉन्फिडेंस देता है ना। इसी तरीके से आपके भी लाइफ में आपके मदर फादर आपके पीछे वाला गाड़ी के चक्का हैं, और आपके टीचर आगे वाले गाड़ी के चक्का हैं, और इन दोनों चक्कों ये दोनों चक्कों के पास क्या है पता है? पावर ब्रेक है। क्या है? पावर ब्रेक है। अब आप देखे होंगे ये भी कि अगला चक्का जिसे चलेगा उसी पिछला चक्का चलता है, यानी कि टीचर आपको गाइड करेंगे, आप पीछे से पावर लगाएंगे, क्योंकि गियर पिछला चक्का में लगता है, अगला में नहीं लगता है, पता है ना। ये पावर देंगे आपके मदर फादर, है समझ में। तो मदर फादर के सामने कभी भी विनम्रता से पेश आना है, और आपके लाइफ में पावर ब्रेक का भी होना जरूरी है। पावर ब्रेक हम बोले हैं, नॉर्मल ब्रेक नहीं बोले हैं, ताकि कहीं पे कोई दिक्कत हो जाए तो फट से क्या कर दो, ब्रेक मार दो। और गाड़ी को चलाओ एकदम स्पीड में, एकदम स्पीड आपको भागना है, क्योंकि तूफानी अवस्था है ना, एकदम स्पीड चलना है, लेकिन जहाँ पे जरूरत हो फट से रुको, रास्ते को बदल लो फटाक से, ठीक है। तो गाड़ी में ब्रेक का भी होना जरूरी है। शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ लीजिए, नहीं तो देखना ना क्या होता है कि अगर किसी को पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है ना, तो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा तो क्या, अरे क्या चलो ना मैट्रिक वोट्रिक पास हो जाएंगे, इंटर पास हो जाएंगे, सर बती भी किया अभी तुरंत, ठीक है ना, पास हो जाएंगे, ठेल ढकोल के वही सब धान कितना पसेरी जी? 22 पसेरी। बताया था ना, ये कहावत होता है गाँव में, एक ही बतिया मिला जुला के बोरल बोरल भैंसिया पानी में, ठीक है। तो ये वाला हल मतलब इस टाइप से नौटंकी नहीं करना है। देखिएगा, कोई भी बच्चा जो होता है ना अपने आप में कमज़ोर नहीं होता है। होता है क्या? कोई बच्चा अपने आप में कमज़ोर होता है?
आप जानते होंगे ना, अच्छे को गुड कहा जाता है, उससे थोड़े सा अच्छा होता है उसको बेटर कहते हैं, उससे जो मतलब एक सबसे अच्छा होता है उसको क्या कहते हैं, बेस्ट। लेकिन अभी चाचा जी क्या बताए थे हमारे, वो जैसा है उसी की तरह पेश आना है, गुड है, बेटर है, बेस्ट है, उससे हमको मतलब नहीं है। बस हमको ये समझना है कि वो अपने आप में यूनिक है। क्या है, अपने आप में यूनिक है। हर एक स्टूडेंट, देखिएगा, आपका ब्रेन जैसा सोचता है वैसा सबका ब्रेन नहीं सोचता है। सोचता है क्या, मेरा जैसा सोचता है वैसा अगर आपका सोचने लगेगा तो हम लोग जन्म ही क्यों लिए हैं। एक ही इंसान आ जाता सब काम कर लेता है कि नहीं है। तो आप समझिए कि आपका जब बैंक अकाउंट खुला है यहाँ पे धरती पे, तो कुछ अलग कुछ करने के लिए ही खुला हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें आपका ब्रेन अलग अलग तरीके से सोचता है, बिहेव करता है। अब ऐसा है कि किसी किसी में बहुत ज़्यादा इरिटेशन आता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा, कोई कोई बहुत ज़्यादा सैड रहेगा और पढ़ाई लेगा। अब पढ़ाई करेगा तो उसमें भी बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा तनाव, स्ट्रेस, ऐसा कुछ महसूस करता है। ऐसा नहीं है, आप यूनिक हैं। आप क्या हैं, यूनिक। यूनिक का मतलब ये होता है एकदम खास, अलग, अद्भुत, ठीक है ना। आप कुछ कीजिए, एकदम आप लोग के बताए थे कि अगर आप लोग के जैसे रास्ते में परिस्थितियाँ आती है ना, तो कुछ लोग बोलते होंगे, आप ही गरबा के बगलिया वाला बोलेगा और की पढ़ने की बनल है, बड़ी जाती है, सुबेरे 4-4 घंटा पढ़ती है, 12 बजे दोपहरिया में आती है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? आपके मुँह पर थोड़ी बोला जाएगा, जब गुजर जाएगा ना तब बनेगा। अब ऐसे बनेगा, अपन बेटवन के सामने क्या बोलेगा, देख वहाँ कुछ अकेला है, देख वहाँ पढ़ने के ऐसे ताना मारना इस टाइप से होता है, या समाज में भी, ठीक है। मान लीजिए 4 लोग खड़े हैं और आप रास्ते से गुजर रहे हैं, ठीक है, और आपको लग रहा है कि सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, मतलब ऐसा आपको लग रहा है। अगर कोई आपसे पूछ दिया, ऐसे तो कोई पूछने वाला है नहीं, इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई मिल जाता है, भाई कहना नहीं है, धरती है, ठीक है, अगर कोई पूछता है, ठीक है, क्या करने जाते हो, बोलते ना ऐसे जाते हैं टाइम पास करने, ऐसे नॉर्मल पढ़ने लिखने जाते हैं, को मतलब अरे कुछ नहीं लिखा है पढ़ने लिखने में, तो बोलते ना पास हो जाएंगे, हो जाएगा। लेकिन अंदर से मजबूत बनना है, ऐसा कमज़ोर नहीं बनना है वही कि आगे तो नहीं सा हवा और लगे उड़ने पक्षी का वहीं पीछा कर रहे हैं, ऐसा हाल नहीं करना है। एकदम अंदर से मजबूत और वजनदार रहिए, एकदम सीरियस रहिए। कभी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, पढ़ाई के प्रति सीरियस हो गया तो सीरियस से रखिए। नो एडिक्शन, किसी प्रकार का कोई भी एडिक्शन वाला चीज़ आपके सामने नहीं होना चाहिए। आपको हम बहुत बार समझाएं, कोई एक काम कीजिए, 1 टाइम 1 वर्क, कोई एक एक्टिविटी कीजिए ना, उसमें आप अपना 100% दीजिए। यदि पढ़ रहे हैं सिर्फ पढ़ाई कीजिए, खेल रहे हैं खेलने के लिए मना नहीं है, ऐसा भी नहीं। देखो, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, क्योंकि हमको जब लंबे समय तक पढ़ना है तो उसके लिए एक एक्सरसाइज, थोड़ा सा खेलना भी जरूरी है ना, खेल कूद, यानी कि फिजिकल वर्क थोड़ा सा क्या है, जरूरी है। घर का भी काम करना है, घर का भी काम करना है थोड़ा थोड़ा, और इसको पढ़ना भी है, आपको मैनेज करना है, सब चीज़ पढ़ना भी है और ये करना है। क्योंकि हम लोग गाँव से है ना, सिटी वाले तो है नहीं कि हम लोग के ज़मीन वमीन नहीं है, सबको क्या है ना, तो लोकल सबको अपना अपना काम करना है, ठीक है। अब इसी में कुछ होता है ना कि कभी कभी आप अगर मान लीजिए कभी आपसे बहुत ज़्यादा क्लास से जाने के बाद भी लेट हो जाता है, कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसा कुछ मुसीबत आता है जिससे आपके मम्मी पापा नाराज़ हो जाते हैं या आपको कभी झाड़ देते हैं। अभी एज है ऐसा ना कि कोई अगर डांट दिया तो नाराज़ हो जाओगे तुरंत ही। अगर किसी के पापा 2 लाठी लगाइए दिए ना पीछे से, ठीक है, तब वो नाराज़ हो जाओगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मम्मी अगर 4 को बात सुना दी ना घर, तब वो नाराज़ हो जाएगी। तो एक बात बताओ ना, इसको भी थोड़ा सा जड़ तक पकड़ते हैं, क्योंकि हम लोग का वास्तविक प्रॉब्लम, सब लोग हम लोग बालक ही एक तरीके से, बाल दिवस के अंतर्गत इसको आज हम लेते हैं। आपके मम्मी पापा आपसे नाराज़ क्यों होते हैं? कोई एक आध को वजह बताइए तो, एकदम प्रैक्टिकल बताओ। आपके मदर फादर या कोई भी आपसे बड़े आपसे नाराज़ क्यों होते हैं? जब बतिया नहीं मानते हैं तब जब बतिया नहीं मानते हैं, हाँ, उनका बात के उल्लंघन करते हैं। और उल्लंघन ऐसा भी होता है कि वो काद बड़े, वो हम नहीं करबो, बात खत्म, ठीक है। क्या नहीं करेंगे? आपकी मम्मी क्यों नाराज़ होती होगी? घर के काम नहीं करती होगी, तो हम बोले ना कि फिजिकल वर्क भी करना है थोड़ा थोड़ा, ऐसा समझ में, कुछ ना कुछ करते रहो। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ोगे ना तो क्या हो जाएगा, वही क्या बोले थे सर अभी, हैंग ओवर करने लगेगा, ठीक है ना। बोलते बोलते पता चला यहाँ बोल रहे हो, बोलते बोलते दिल्ली चल जाओगे। उन्हें कहाँ के मतलब पढ़ रहे हो, यहाँ साइंस में पढ़ा रहे हैं, यहाँ थर्मोडायनेमिक्स, और वहाँ पढ़ रहे हो वहाँ ताजमहल किसने बनाया, फिर दिमाग कहाँ से कहाँ लगेगा दौड़ने। तो इस टाइप से ऐसा बिहेवियर नहीं लाना है। देखो, पढ़ाई का मतलब एक लाइन में एकदम फॉर्मूला समझो सिंपल भाषा में, पढ़ाई का मतलब ही नहीं होता है पढ़ाई का मतलब नहीं होता है पढ़ाई का मतलब होता है सीखना। हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जो सीख नहीं रहा है ना, देखना तुम लोग में कुछ अंतर नहीं है, जो नहीं पढ़ता है ना उसमें भी और आप लोग में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर है कि आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं और उन लोग क्या कर रहे हैं, आपस में खेल रहा है या कुछ अलग कुछ काम कर रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, आपके छोटे बड़े आपसे जो छोटे होंगे उनको एकदम प्यार समझाइए, ऐसा नहीं कि डांटो, हम पढ़ाई करती तू कर आराम से, इस टाइप से का अभी नहीं करना है, ठीक है ना। मतलब आप जो कर रहे हैं
अपने से छोटों को क्या कीजिए, सिखाइए, क्या करना है उसको सिखाइए। और ऐसा नहीं कि आईएससी पास करने के बाद ना सब लोग कंफर्ट जोन में चल जाइएगा। कंफर्ट जोन में जाने के बाद लगेगा ना कि हिमालय पहाड़ का ऊंचाई है ना, कितना है, माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है, 8850 मीटर है ना, उसको लगेगा ना कि इतना बड़का ऊंचा पहाड़ हमारे सर पर से नीचे गिर गया। एग्जाम दे लो, उसने लगेगा। मैट्रिक को पास करने के बाद ऐसे ही लग रहा था तुम लोग के, है ना। हाँ, तो अब अभी भी किसी को लग रहा है, ऐसा समझ में। तो देखो ये होता है कंफर्ट जोन। एग्जाम दे लो ना, एकदम लगेगा टेंशन फ्री, ठीक है। लेकिन टेंशन फ्री होना ये लाइफ का पार्ट नहीं है, ऐसा में टेंशन फ्री होना ही नहीं है। जीवन का अर्थ होता है संघर्ष। जीवन का दूसरा अर्थ क्या होता है, संघर्ष। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है ना, वो जीवन ही नहीं है, वो जीवन ही नहीं है, ऐसा में। आप करने आए हैं कुछ ना कुछ, करते रहो, सब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहो। उसके लिए पॉजिटिव वे चाहिए। क्या चाहिए, पॉजिटिव वे। और एकदम पावर ब्रेक एकदम साथ में रखा करो। कोई भी दिक्कत हो, पिछला पावर ब्रेक मारो सबसे पहले, तो कहाँ, मदर फादर को बताइए। वहाँ से सॉल्व नहीं हो रहा है तो कहाँ बताइए, आगे। हम लोग हैंडल को मोड़ देंगे थोड़ा सा, फिर गाड़ी का जो मुड़ान है अलग हो जाएगा, ऐसा में। और देखो अगर कोई पूछे ना कि पढ़ लिख के क्या करोगे, क्या होता है, अगर किसी को नौकरी भी नहीं मिला ना जी, तो देखो एक चीज़ समझो ध्यान से, पढ़ाई का मतलब होता है सर्वांगीण विकास। क्या होता है, सर्वांगीण विकास। इसमें 3 चीज़ आता है। कि कितना चीज़ आता है, 3 चीज़। सबसे पहला चीज़ आता है आपका शारीरिक विकास, आसपास क्या है क्या नहीं है इस चीज़ के बारे में ज्ञान मिल जाएगा आपको। दूसरी चीज़ मानसिक बौद्धिक, जिसको कहते हैं बौद्धिक विकास। जो इंसान नहीं पढ़ा है या ऐसे ही नाम के लिए पढ़ा है, दिखावटी ज्ञान जिसके पास है, वो सिर्फ आपको बताएगा कि हमारे पास ई है, इतना पढ़े। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान, बुद्धिजीवी, ऐसा नहीं है कि जिसके पास डिग्री है वो बुद्धिजीवी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आप ही के घर के आसपास भी होंगे या कहीं पर भी आप चले जाइए, कुछ लोग ऐसा होंगे सिर्फ डिग्री का दिखावा करेगा, बोलेगा ना कि हम इतना पढ़े हैं, तू कितना पढ़ा है, ऐसे तुलना करता है एक दूसरे से। किसी से आपको कभी भी कंपेयर नहीं करना है। एक बात याद रखना, आप अलग हो और वो अलग है। कभी आपको एक दूसरे से कंपेयर आपको नहीं करना है। और यदि कोई आपसे, अब आप देखिएगा यहाँ पे बौद्धिक, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा जानकार होते हैं। मतलब कौन से बेस पे, थ्योरिकल ज्ञान में नहीं, अनुभव उनके पास बहुत सारा होता है, ठीक है। अब उस अनुभव के बेस पे आपको उतना अच्छा गाइड कर देंगे ना कि फिर वहाँ से आपको फिर अलग तरीके से, एक तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं वो आपको, ठीक है। तो इसको भी समझना। फिर आपको आता है, अब देखिए आप लोग के पास ना सही और गलत पहचानने का भी एक माइंडसेट क्रिएट हो चुका है। छोटे बच्चों में ये सब नहीं होता है। छोटे बच्चों के पास सिर्फ 2 चीज़, शारीरिक और बौद्धिक, 2 चीज़। आपके पास तीसरा भी ऐड हो चुका है। तीसरा में क्या ऐड हुआ है, सामाजिक। क्या हुआ है, सामाजिक। समाज में क्या क्या हो रहा है एक्टिविटी, समाज में किस टाइप की गतिविधियां चल रही है, ये सब चीज़ पे ऐसे तो अभी आपको ध्यान नहीं देना है 12th तक, लेकिन आपको ये भी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। क्या गलत है, ठीक है ना, क्या नहीं है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस कीजिए अपने टीचर से, ठीक है। और उस पर निष्कर्ष दिया जाएगा। आप डिस्कस कीजिए, उस पर कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि हर डिस्कस का एक निष्कर्ष जरूर होता है, याद रखना, ठीक है ना। ऐसे तो आपके सर्वांगीण विकास का मतलब होता है सभी तरह से आपको थ्योरिकल ज्ञान मिल रहा है। थ्योरिकल ज्ञान का सिर्फ नोटबुक तक नहीं होता है, उसको रियल लाइफ में क्या करना है, उसको प्रैक्टिकल में उसको यूज कीजिए। क्या है क्या नहीं है, आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, देखो ना, जितना तो उन्हीं के डीप में पढ़ाया जाता है, कभी भी एक कदम भी आगे चलो तो तुमको साइंस दिखेगा। दिखता है कि नहीं दिखता है। धान काटने का टाइम है ना, तो धान काटो, उसमें भी साइंस है, हर जगह पे ही साइंस है। सर ने बताया कि बाकी चीज़ों के अलावे, मतलब उनके तुलना में ये सबसे बेस्ट है रास्ता। ये क्या है, बेस्ट है। और ये ऐसा विषय बहुत लोग आईएससी करते हैं, ऐसा नहीं है, आईएससी बहुत लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन आईएससी करने वाले भी उतने सक्सेस नहीं हो पाते। सक्सेस कौन होता है, पढ़ने वाले बहुत है दुनिया में, ऐसा नहीं है। अब साक्षरता दर ऊंच हो रहा है, ठीक है। गांव, मतलब पहले विलेज का साक्षरता दर कम होता था, अब सब लेवल में आ रहा है। लेकिन समझो कि सब लोग सक्सेस नहीं होता है। सक्सेस होने का एक राज, आप जिसे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, वो आपका है। वो किसका है, आपका। आपको कुछ लगता होगा कि ये विषय बोरिंग है, ये विषय जैसे साइंस में आता है ना 5 विषय, उसमें भी कुछ लगता होगा कि ये थोड़ा सा टफ है, ये थोड़ा सा इजी है। तो ऐसा भी होता है, इजी वाले को हम लोग पर फिर इजी, मान लीजिए कि केमिस्ट्री आपको इजी लग रहा है, फिजिक्स का इजी लग रहा है, कोई विषय पे आपको इजी लगता है ना, आप उसे छोड़ देते हैं। उसको छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है। इजी है उसको और इजी करो, ठीक है। अगर कोई मुश्किल लग रहा है तो आप ये समझिए कि हम इसमें कमज़ोर है। कमज़ोर कोई होता ही नहीं, हम क्या बोले, कमज़ोर कोई नहीं होता, यूनिक होता। आप उसे टाइम दीजिए, वो किसका है, अपना।
अगर कोई चीज़ को पाना मुश्किल है, यानी कि कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ दुनिया में कोई भी चीज़ पाना मुश्किल है, आप उस पर टाइम देना शुरू कर दीजिए, वो चीज़ आपका है। टाइम एंड प्रैक्टिस, क्या चीज़? टाइम एंड प्रैक्टिस। तो टाइम सबसे बेहद ज़रूरी है। ऐसे में टाइम का सर ने बताया था ना, अभी कोई मूल्य ही नहीं है, कोई मूल्य लगा सकता है, बताया था ना टीचर्स डे में। एक होता है समय और समझदारी। समय जब है आपके पास तो समझदारी नहीं है, समझदारी जब आएगा तो समय नहीं है। तो दोनों को मतलब दोनों में कंबाइनेशन बहुत ज़रूरी है समझ में। तो ये बनाने का कार्य कीजिए। और कोई भी अगर आपके आसपास आपके छोटे भाई बहन जो भी हैं, उनको आप अच्छा से गाइड कीजिए। अब डांटना नहीं है, क्या नहीं करना है? डांटना नहीं है। कोई भी अगर आगे फ्यूचर में भी कभी भी, जिनके पेरेंट्स भी होते हैं ना, पेरेंट्स का प्रेशर होता है स्टूडेंट पे, प्रेशर से वो बात मानता है, प्रेशर से बात नहीं मनवाना है। प्यार का एक लैंग्वेज होता है, बहुत बेहतर लैंग्वेज ये होता है, इससे दुनिया में कोई बड़ा लैंग्वेज नहीं होता। प्यारा लैंग्वेज, एकदम विनम्रता, एकदम आपके अंदर एक विनम्रता होना चाहिए, ना कोई गुस्सा, ना कोई ईर्ष्या, ना कोई द्वेष, कुछ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर विनम्रता होना चाहिए। स्टूडेंट का एक आदर्श स्टूडेंट का यही पहचान है कि विनम्रता होना चाहिए, ठीक है। और 2 लोगों का आशीर्वाद, किसी का आशीर्वाद पड़े या ना पड़े, जीवन में 2 लोगों का आशीर्वाद बेहद ज़रूरी है। एक आपके पेरेंट्स और एक आपके गुरु। हम हमेशा बोलते हैं कि जिस दिन गुरु का आशीर्वाद आपको सही गाइडेंस की ओर और पड़ गया, ठीक है ना, तो वो विद्यार्थी को सफल होने से कोई माई के लाल और माई के लाली रोक नहीं सकती है। समझ आया? माई के लाल बहुत सारे होते हैं अलग अलग फॉर्म में, ठीक है ना। चलो तो समझिए, एकदम टाइम देना आप लोग सीखिए, ठीक है ना। कोई भी विषय यदि बोरिंग लग रहा है, क्या कीजिए? उसको टाइम दीजिए। बहुत सारे टूल बॉक्स हैं आपके पास, भी टूल बॉक्स हैं, जैसा कि फ़ोन है ना। फ़ोन में सोशल मीडिया को गुड बाय कर दो, तो फिर माइंड में ऐसा भी तो आ सकता है, 12th बात खोल सकते हैं सर। तुमको पॉजिटिव रास्ता अपनाना है ना। तो अगर आपको अब एक चीज़ और समझना है, फ़ायदा भी देखना है, ऐसा नहीं कि फ़ायदा नहीं देखना है। अगर आप सोशल मीडिया चला रहे हैं तो उसमें फ़ायदा भी देखिए। पढ़ रहे हैं तो अगर पढ़ाई वाला चीज़ देखेंगे तो उससे हमको फ़ायदा है। अगर निगेटिव चीज़ देख रहे हैं तो क्या उससे फ़ायदा है? माइंड को बोले ना कि नो एडिक्शन, क्या चीज़? नो एडिक्शन। तो अगर आप उसे देखते हैं तो क्या होता है आपको? एडिक्शन, आप उसकी ओर झुक जाते हैं। स्क्रॉल डाउन करते रहो, स्क्रॉल अप करते रहो। तो ये करने से क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? 10 मिनट टाइम को 1 घंटा 2 घंटा बन जाएगा। लेकिन पढ़ने बैठो तो नहीं कि ड्रामा पढ़ो तो टाइम देखेगा गाड़ी में। टाइम में कितना हो गया? हाँ, फिजिक्स इतना हो गया तो टाइम देख लेते थोड़ा सा। ये कोई तरीका नहीं होता। स्वामी विवेकानंद जब ट्यूबलाइट के नीचे जब पढ़ रहे थे ना, रोड लाइट होता है, सामने से बारात गुजर गई थी, पता ही नहीं चला बारात गुजर गया, क्या हो गया। इतना पढ़ाई में ये हो गए थे, लीन हो गए थे। 3 दिन तक इंसान लगातार पढ़ाई करते रहा, पता ही नहीं चला भूख लगा कि नहीं लगा, और लास्ट में क्या हो गया? बेहोश। तो हॉस्पिटल में जाके इलाज हुआ, बोला कि इसको कमजोरी हो गया, ग्लूकोज चढ़ाओ। ऐसा समझ में? ऐसा इसको बोलते हैं पढ़ाई, इसको बोलते हैं एगो भूत, ठीक है ना। अभी आप लोग इतना नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा फिजिकल वर्क क्या है? जरूरी है। फिजिकल वर्क के साथ कीजिए और सही डायरेक्शन में, मतलब करेक्ट चीज़ों को पढ़ाई कीजिए। आपको ऐसे ही नहीं, जो भी हम लोग पढ़ाते हैं तोड़ तोड़ के पूरा पढ़ाते हैं ना, एकदम जितना डीप में जाया जा सकता है उतना डीप तक पढ़ाते हैं। तो समझिए कि उतना डीप तक जा रहे हैं तो आपको भी कर्तव्य बनता है कि जो पढ़ाए उसको घर पे जाकर उतना ही डीप में समझने का प्रयास करना है। एक बार में नहीं समझ आया तो दूसरा दिन फिर क्लास है, छुट्टी थोड़े रहता है ना। तो उसको क्या कीजिए? दूसरा दिन आपको पूछने की ज़रूरत है। समझ आ गया? एक नया रूल, कितने लोग ऐसे हैं जो घर से अपने माँ बाप को प्रणाम करके आते हैं? कोई नहीं। कब करते हैं जी? जब घर से बाहर जाते हैं तब। घर छोड़ते हैं ना, जैसे किसी को रिश्तेदार के यहाँ जाना है तब। हमने बताया कि 2 लोगों का आशीर्वाद बेहद ज़रूरी है। पहला, आप साइंस पढ़ रहे हैं और कुछ भी पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं ना, अगर कोई नॉर्मल लड़का है वो अपने माँ बाप के साथ लड़ रहा है, एक वाला नज़ारा, और एक नज़ारा कि आप पढ़ने आ रहे हैं और सुबह में माँ पापा के पैर को छू कर आ रहे हैं। घुटना नहीं छूना है, क्या नहीं सुना है? घुटना। रीति रिवाज पता चला अगला वर्ष सब गर्दन छुएगा। ऊपर आ गया है, ऊपर पैर नीचे। ऐसे गए गांव में, हम एगो स्टूडेंट था, मतलब ऑनलाइन पढ़ता था, कहा ना प्रणाम सर, ऐसे प्रणाम सर, पैर नीचे बाबू पैर नीचे है। ऐसे ये वाला ड्रामा नहीं, मम्मी पापा के दोनों हाथ जोड़ के क्या किया जाता है? प्रणाम किया जाता है। अब देखिए कि एक ऐसा वाला जो उस टाइप का, जो वहाँ का जो दूसरा घर का हम लोग देख रहे थे, और एक आपके मदर फादर, कितना खुशी होगा उसी दिन आपके मदर फादर को। ऐसा लगने लगेगा कि हमारा जो मेहनत है वो रंग ला रहा है। क्या हो रहा है? रंग ला रहा है। ये होता है। और अगला इंसान जब देखेगा ना कि उसका बच्चा का बिहेवियर ऐसा है, समझो मंगल ग्रह पे जाएगा सबसे पहले, ठीक है। उसका माइंडसेट है, समझ में? धरती पे नहीं बचेगा, मर के, मतलब उसको लगेगा ना कि जिंदा रह के भी हम मर चुके हैं, ऐसा लगेगा।
तो ऐसा कुछ बिहेवियर चेंज कीजिए कि आप और ऐसा कुछ काम कर जाइए इस जीवन में। समय रुकता नहीं है, ठीक है ना, समय कभी रुकता नहीं है। ऐसा कुछ काम कर जाइए कि मर के भी जिंदा रह जाए, ठीक है। चलिए, तो आज के दिन मेरे लिए इतना ही पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए, तो अगले कड़ी को बढ़ाते हुए, नहीं थोड़ा सा, ठीक है, देखिए सुनिए ध्यान से। तो आप ही के बीच से हमारे साथी, ठीक है, प्रदीप सर का आप ही लोग के पढ़ाते पढ़ाते, तो इसीलिए बोलते हैं ना कि कभी भी किसी चीज़ में कंटिन्यूटी आपको दिखाने की आवश्यकता है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, टाइम नहीं रुकती है, ठीक है। तो हमारे प्रदीप सर का आ गया है ज्वाइनिंग लेटर, रेलवे जॉब। तो एक बार सभी लोग जोर से कांग्रेचुलेसन बोल दीजिए ताली बजाकर, ठीक है। और सर आप लोग ऐसे ही एक्सप्लेन कर देंगे, ऐसे ही एक्सप्लेन कर देंगे सर उसके बारे में थोड़ा सा। चलिए ठीक है।